ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचते तो रॉयल घराने में आ नहीं सकते। इसका मतलब समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है, लेकिन ये चारों ही सब्जेक्ट में मुख्य योग है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जब विकर्म विनाश होते हैं तब आत्मा में शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जितना हमारा योग चार्ट बढ़ेगा उतना हम आगे गोल्डन एज में आने के लायक बनेंगे। तो दूसरे सब सब्जेक्ट है वो सपोर्ट करता है, मदद करता है। जितनी धारणा होगी, जितने ज्ञान समझ में आएगा, उस अनुसार हम योग में आगे बढ़ सकेंगे। और सेवा, कई बार ऐसा होता है कि योग में सबको मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। अच्छा, इसीलिए बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता, आलस्य अलबेलापन आ जाता है, तो सेवा कर लेते हैं, धारणाएं कर लेते हैं, लेकिन योग नहीं लगता। तो इसीलिए सोचते हैं कि हम तो सतयुग में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा कि नहीं, सेवा कितनी भी करो, धारणाएं करो, लेकिन अगर योग नहीं है तो गोल्डन एज तक पहुंच ही नहीं सकते और न ही रॉयल घराने में, माना श्री कृष्ण के साथ नहीं आ सकते। इसीलिए हमारे चारों सब्जेक्ट में ध्यान देना है। जितना ज्ञान समझ में आएगा उतना योग लगेगा, और योग लगेगा तो ज्ञान के राज समझ में आएगा। जब ये दोनों होगा तो ये दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल होती जाएगी, क्योंकि 7 चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, गुण एक्टिव हो जाएंगे। अगर ये 3 होगा तो सेवा भी नेचुरल हो जाएगी। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड रहते हैं तो सेवा भी सामने से आती है। इसीलिए बाबा ने कहा, अगर रॉयल घराने में आना है तो पहला मुख्य योग में पक्का बनो। और इसके लिए ही मैंने योग की पहली अवस्था कैसे करनी है वो अच्छी रीति समझाया है। 8 ग्रुप का रोज करना है। आज भी कहा ना कि चार्ट रखना है, सेवा करनी है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, बहुत कुछ रोज मुरली में आता है ना। तो ये हमें अगर रॉयल घराने में आना है, क्योंकि सबका लक्ष्य ही है कि पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आए, लेकिन लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी चाहिए। तो इसीलिए योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी उतनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तब योग लगेगा। और इसीलिए इसमें यह भी आता है विधि में कि दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। तब हम हमारी न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब कुछ रीसेट हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल। तब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि किसी के साथ हिसाब किताब होता है तो मन में चलता ही रहता है। ये सब बातें आज ही समझ में, अभी ज्ञान में आने के बाद आई, पर उसको प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे चुपचाप सहन करें। मुझसे नहीं बोल मुख से नहीं बोलते तो मन कहता है बस अब तो बोलना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये आत्मा चुप नहीं होगी। कैसे मन को चुप करे? अगले जन्म में इन आत्माओं से अच्छा हिसाब किताब हो। उत्तर है, देखो, हर पहले तो बात ये समझो कि हमारे जो भी कर्म है वो जब हमारा जन्म होता है तब कर्म बहुत कम होते हैं, लेकिन हम ही उसको सोच सोच कर इतना बढ़ा देते हैं को उसके साथ पाप कर्म खींचते ही रहते हैं। इसके लिए मैंने वेबिनार चलाया कर्म की गति पर कि कैसे कर्म बनते हैं, और यूट्यूब पर भी पहले भी रखा था कर्म की गति, उसको अच्छी रीति समझो। सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि मन में चलाए रखे, और अगर मन में चलता है तो उसका मतलब अभी तक आपकी अवस्था नहीं बनी है। आपके साथ ही नहीं होता है, हर कोई आज दुनिया में दुखी है। जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। तो ये हर एक के साथ है, लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, विधि से करते हैं, तो सिद्धि अवश्य मिलती है। और इसके लिए अगले प्रश्न के उत्तर सुनो। इसमें मैंने बताया है कैसे साते चक्र के लेयर्स बदलते हैं। तो अगर हमें अच्छा हिसाब किताब बनाना है तो पहली शर्त यही है, फुल स्टॉप लगाना। और फुल स्टॉप लगाने के लिए ये जो विधि बताई है वो जितनी आप फॉलो करेंगे उतनी आपके नेचुरल पॉजिटिविटी बनेगी। फिर फुल स्टॉप लगाने में मेहनत नहीं पड़ेगी और अच्छा सोच कर कर्म बदल सकते हैं। तो आप वो वेबिनार भी सुनो और अगले प्रश्न के उत्तर सुनो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पीठ पर बड़ी सी गांठ हो गई है, उसका कोई घरेलू उपाय? उत्तर है, आप चेक करो कि इस गांठ के ऊपर क्या फोड़कियाँ होती है, लाल हो गई है कि ऐसे ही गांठ है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की गांठें होती है। कई ऐसे हैं ऐसे ही गांठ निकलती है, और कई बार पस बनता है और सूजन होती है। तो आप वो क्लियर बताओ कि क्या है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। 13 महीने से सैलरी रुकी है। मैनेजमेंट का व्यवहार भी अच्छा नहीं है। युगल का भी कहीं काम नहीं हो रहा है, और दाहिने हाथ में कंधे में भी बहुत दर्द है। तो क्या करें? उत्तर है, देखो, मैंने सब कुछ यूट्यूब पर अभी रख दिया है। तो नई चैनल जो खोली है उसमें इजीली आपको मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये तीनों का मिलेगा। विधि अपनाओ और विधि से ही सिद्धि मिलेगी कि क्या क्या करना है। जैसे सुबह में उठकर 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार एक स्वमान बना लो। जैसे तीनों का एक साथ भी बना सकते हैं कि मेरी सैलरी मिल गई है, युगल का बहुत अच्छा काम मिल गया है और मैं दर्द से मुक्त हूँ। ये एक समान जैसा 21 बार दोहराना है हर घंटे और रात को। ये विधि मैंने बताई है, वो सुनो। बिजनेस जॉब के लिए विधि सेम है, बस अपनी कमेंट्री अलग रीति से बनानी है। तो जॉब के लिए भी आपको करना होगा, सैलरी के लिए भी, और ये जो दर्द है उसके लिए मैंने स्वस्थ रहने की विधि बताई है वो फॉलो करो। खाना पीना सोने की विधि क्या है, छोटी छोटी एक्सरसाइज, और कच्चा खाना, फ्रूट्स खाना, और ये बेकिंग सोडा, इसका मैंने डिटेल में वेबिनार भी चलाया है और उसकी विधि भी मैंने बताई है, वो फॉलो करनी है। ठीक है।
ओम शांति।